नमस्कार, जय हिंद। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। यह समझौता अमेरिका सरकार द्वारा, जो ट्रंप गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो बार बार ट्रेड वॉर की घटना देखी जा रही थी, तो उसके प्रत्युत्तर में यह समझौता हुआ है। समझौते के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, क्या हुआ है इस समझौते में। तो अमेरिका द्वारा अपने भारतीय उत्पादों पर जो है वो 25% से शुल्क घटा के 18% कर दिया है, और अतिरिक्त जो 25% शुल्क लगाया जाता था, जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते थे, उसे भी घटा दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है टोटल। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, एक देश द्वारा जब दूसरे देश के प्रत्युत्तर में कोई टैरिफ लगाया जाता है तो उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। पिछला विवाद क्या था इसके लिए? तो अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% तक शुल्क लगाया था। इसमें 25% जो प्रत्यावर्ती शुल्क, जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं, और 25% जो है कच्चे तेल पर आयात, मतलब भारत जो रूस से तेल लेता था उसके लिए लगाया गया था 25% शुल्क। ठीक है, आगे देखिए क्या है बात इसमें। तो आयात निर्यात संबंधी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी क्या है? भारत ने अमेरिका से आयात बढ़ाने पर सहमति दी है। आयात किन क्षेत्रों में बढ़ेगा? तो ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और उत्पाद, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, परमाणु उपकरण, न्यूक्लियर इक्विपमेंट बोलते हैं इसे। इंडिया एग्रीड टू इंक्रीज इंपोर्ट वर्थ मोर देन 500 बिलियन। ठीक है, 500 बिलियन से ज़्यादा जो है वो बढ़ाने का बात की गई है। भारत चरणबद्ध तरीके से अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क व गैर शुल्क बाधाओं पर कम करेगा अपने टैरिफ को। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई है? तो भारत अमेरिका व्यापार की स्थिति देख लेते हैं वर्तमान में। तो व्यापार जो है अधिशेष है। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है तो भारत का अधिशेष है, मतलब भारत ज़्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है अमेरिका से। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। ये FDI की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, वो अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है अमेरिका, और लगभग 70 बिलियन FDI प्राप्त होता है यहाँ से। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2025 में 132 बिलियन रिकॉर्ड ट्रेड हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, जबकि वही 2024 में 119 बिलियन देखा गया था यह ट्रेड। और प्रमुख आयात निर्यात वस्तु कौन सी है? तो भारत द्वारा जो भेजा जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वस्त्र जिसे टेक्सटाइल बोलते हैं वो है। उसके बाद अमेरिका से क्या आयात होता है भारत में? तो कच्चा तेल, LNG, विमान और पुर्जे, रक्षा उपकरण। उसके अलावा समझौते में क्या साइन किया गया है? तो समझौते के तहत आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक पैक्ट पड़ेगा इसका, किसानों, MSME और कुशल श्रमिकों को लाभ होगा इसके थ्रू। भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मेक, डिजाइन एंड इनोवेशन। तकनीकी लाभ इसका होगा, अमेरिका से उन्नत तकनीक जो है आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। इसमें आपने देखा कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस उसे बोलते हैं जब एक देश द्वारा ज़्यादा निर्यात किया जाता है, कम आयात किया जाता है, तो वो ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जब विदेशी जो है निवेश कोई आता है, जैसे भारत में आ रहा है कोई विदेशी निवेश, और वह लंबे समय के लिए आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? FDI बोलेंगे। और MSME, मीडियम, स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज जो है। उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब ये है कि अब बिना कोई रोक टोक के हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं। दूसरा बायलैटरल ट्रेड है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब ये होता है कि दो देश के बीच जब व्यापार होता है तो उसे हम बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। तो यही था, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के लिए। धन्यवाद।